चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये पार्ट 8 का नाम है सिपाही की माँ। क्या नाम है? सिपाही की माँ, जिसका लेखक है मोहन राकेश। दोस्तों, ये लेखक का नाम ही मोहन राकेश है। आप दो वो नाम मत पढ़िएगा, इसका नाम ही मोहन राकेश है। पार्ट का नाम है सिपाही की माँ, जिसका लेखक है मोहन राकेश। चलिए दोस्तों, इसमें लगभग हमने 32 या 31 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए इस वीडियो में। जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, वो ध्यान 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन 1, यह पाठ है। यह पाठ दोस्तों, यह पाठ क्या है? यह एकांकी है। दोस्तों पूछ सकता है सिपाही की माँ पाठ यह क्या है? तो एकांकी है। क्या है? एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 2, विष्णु किस एकांकी की पात्र हैं? तो दोस्तों विष्णु उसी एकांकी की पात्र है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ इसी एकांकी की विष्णु एक प्रमुख पात्र है। क्वेश्चन नंबर 3, मानक की माँ का क्या नाम है? तो दोस्तों मानक की माँ का नाम विष्णु है। ये मानक लड़का का नाम है दोस्तों, इसकी माँ का नाम विष्णु है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो दोस्तों सारिका। क्या है? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो दोस्तों सारिका पत्र के संपादक रहे मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 5, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती हैं? तो दोस्तों मुनि डाक गाड़ी के पीछे इसीलिए जाती है क्योंकि उसकी भाई की चिट्ठी आने वाली, इसीलिए मुनि गाड़ी के पीछे जाती थी। किस गाड़ी के? डाक गाड़ी के। पूछ सकता है कि मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी, क्यों दौड़ती थी? तो दोस्तों आप बता दीजिए। चिट्ठी के लिए दौड़ती थी। किसकी चिट्ठी आने वाली थी? उसकी भाई की। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन भागता था? तो दोस्तों मुनि भागती थी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? मुनि। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन भागता था, या कौन जाता था, या कौन दौड़ता था? तो मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मानक विष्णु से दूध के जगह क्या मांगता था? तो दोस्तों मानक विष्णु, मानक जो है ना, मानक की माँ कौन है? विष्णु। मानक अपनी माँ से यानी विष्णु से दूध के जगह पानी मांगता था। क्या मांगता था? पानी मांगता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से विष्णु के पड़ोसी कौन है? विष्णु के पड़ोसी कुंती है। क्या है? कुंती है। दोस्तों गांव के अगल बगल के पड़ोस ना होते हैं, उसे पड़ोसी बोलते हैं। तो वही निम्न में से विष्णु जो ना है, विष्णु जिसकी मानक का माँ है विष्णु, तो विष्णु के पड़ोसी जो है ना कुंती है। कुंती घर के बगल वाली को पड़ोसिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो दोस्तों मुनि किसकी? मुनि जो है ना दोस्तों, वह मानक का बहन है। मुनि मानक का क्या है? बहन है। तो उसकी बहन की चिंता हमेशा रहती है क्योंकि उसकी हाथ को लाल पीला करना था, इसीलिए वो उसकी भाई चला गया था जॉब में काम के लिए। तो मुनि अपने भाई को भविष्यवाणी करती थी कि मंगलवार का दिन, मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो दोस्तों मंगलवार के दिन। मुनि अपनी मम्मी यानी विष्णु से, मुनि के भी मम्मी विष्णु है और मानक के भी मम्मी विष्णु है। तो माने समझिए मुनि अब मानक क्या है? बहन है। तो मुनि अपनी भाई की चिट्ठी आने के लिए भविष्यवाणी करती थी, वो मंगलवार के दिन जरूर आ जाएगी। माँ से कहती थी कि मंगलवार के दिन जरूर आ जाएगी। और जब भी गाड़ी आती थी तो अपनी भाई के चिट्ठी के लिए दौड़ जाती थी, लेकिन चिट्ठी आती नहीं थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती थी? तो दोस्तों विष्णु के घर ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती थी? चावल और दाल। क्वेश्चन नंबर 11, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी? तो दोस्तों मुनि उस समय 14 वर्ष की। मुनि की उम्र कितनी हो गई थी? 14 वर्ष की हो गई थी मुनि। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों जो कृति है ना, ये मोहन राकेश की लिखी हुई है। ये तीनों कृति मोहन राकेश की लिखी हुई है। तो दोस्तों इसमें से तो जरूर एक न एक तो पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन। इसे जरूर याद करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की है। तो न आने वाला कल, ये मोहन राकेश की रचना है। ये भी याद कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ पागल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे,
यह किसने कहा? तो दोस्तों ये ईसाई लड़की कहा, क्योंकि वहाँ पर वर्मा में युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के कारण डरे ही वो भाग रही थी। भागते भागते दोस्तों मानक के माँ के घर यहाँ पहुँच गए, जो विष्णु थी, तो वहाँ पर गए मांगने। तो वही मांग रहा था, चावल और दाल मांग रहा था। तो वही रास्ते में आया था, तो वही बोल रहा था उनसे, मानक की माँ विष्णु से, कि मैं 13 दिनों से जंगल में घूमता फिरता चला रहा है, भूखे प्यासे थे, तो इसीलिए वो दाल चावल मांग रहे थे ताकि अपनी भोजन कर ले। मुनि और मानक की माँ की क्या नाम है? तो दोस्तों विष्णु। तो मुनि मानक का बहन हुआ और मानक मुनि का भाई हुआ, और दोनों की माँ विष्णु है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? विसनदेई। सिपाही की माँ कौन है? विसनदेई के है, इसीलिए उसको विसनदेई बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती प्रोसिन है। कुंती कौन है? प्रोसिन है। पूछ सकता है आपको, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो प्रोसिन है। क्वेश्चन नंबर 19, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को हुआ है मोहन राकेश का जन्म। क्वेश्चन नंबर 20, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। मोस्ट VBI है दोस्तों, मोस्ट VBI, आप इसे जरूर याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट VBI है। नंबर 21, मैं कहता हूँ मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ये बात किसने कहा था? दोस्तों ये शब्द कहा था सिपाही। सिपाही कहता था कि मैं तेरी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, ये सिपाही बात कहता था। क्वेश्चन नंबर 22, सिपाही की माँ एकांकी का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी का लेखक कौन है? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 23, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में वर्मा को जलाया जाता है? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में वर्मा को जलाया जाता है? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में मुनि की भाई मानक सिपाही बनकर अपनी लड़ाई में जाता है, और लड़ाई में कहाँ जाता है? वर्मा जाता है। और वर्मा की राजधानी कहाँ है? रंगून है। दोस्तों ये भी याद कर रखिए, वर्मा की राजधानी कहाँ है? रंगून है। इसी में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसी में गया था लड़ने। कौन गया था? मानक। किसका भाई है? मुनि का भाई है। इसका माँ का नाम क्या है? विष्णु नाम है। आप इसे जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा कविता प्रस्तुत की गई है? तो दोस्तों इसमें माँ और बेटी की कथा प्रस्तुत की गई है। कौन में? सिपाही की माँ एकांकी में। 25, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो दोस्तों सारिका। अभी तो हमने पीछे देखा ही है, अभी देखा है पीछे। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। मोस्ट VBI है दोस्तों, याद करके जरूर जाइएगा। किसके करों के मोती तारे की तरह चमकते थे? जैसे देखिए दोस्तों, घर में मोती पहनती है ना, तो तारे की तरह चमक रही थी। किसकी तरह? तारों की। किसके करों के मोती तारे की तरह चमक रही थी? तो तारों, घर के बगल के नाम नहीं था उसको, तारों। उसकी मोती जो है ना, तारों की तरह, जो आकाश में तारा होता है उस तरह चमक रहा था, इसीलिए बोला गया है किसके करों के। इसीलिए बोला गया है दोस्तों, किसके करों के मोती तारे की तरह चमकते रहे? वो तारों की मोती चमकते थे। नंबर 27, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये सिपाही की माँ कहती थी कि किस, इसी बोला गया है किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये सिपाही की माँ कह रही है ये शब्द, जो बात बोले हैं सिपाही की माँ कह रही है। क्वेश्चन नंबर 28, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? लड़ाई तो अभी देखिए दोस्तों, वर्मा में हो रही थी। वर्मा की राजधानी कहाँ है? रंगून है दोस्तों, जरूर याद कर जाइएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 29, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? सिपाही की माँ। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर 30, रवेश जया होता है। रवेश जया होता है, क्या होता है? मोटे सूत की बुनी चादर। रवेश जया क्या होता है? मोटे सूत की बुनी चादर। दोस्तों हैप्पी द एंड चैप्टर। दोस्तों तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को हमने जितना तैयार किया है आप उसे ज़रूर याद कीजिएगा। दोस्तों हमने जिस
तरह से कंटेंट को बनाया है, आप इसे फॉलो करते हैं तो दोस्तों 90% मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता है।